आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने आईफोन की कहानी। मैंने कैसे ये फ़ोन ले लिया जिसको मैं कभी ज़िंदगी में लेना भी नहीं चाह रहा था। 23 अक्टूबर 2020 53वां दिन हमारे इनसेन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने आईफोन की कहानी के बारे में, कैसे मैंने ये खरीदा जिस फ़ोन को मैं कभी ज़िंदगी में ख़रीदना भी नहीं चाहता था, क्यों मैंने इसको ख़रीद लिया। दोस्तों, कल सुबह 7 बजे तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं आईफोन ख़रीदूँगा, इतना महंगा फ़ोन ख़रीदूँगा, सिर्फ एक फ़ोन में इतना ज़्यादा पैसे लगाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कई दिनों से सोच रहा था एक कैमरा लेने की, बिकॉज आई वॉन्ट टू शूट सम व्लॉग्स। मैं चाहता हूं कि मैं एक कैमरा मेरे पास ऐसा हो जिसको मैं कहीं भी लेके जा सकूं और उससे मैं शूट कर सकूं अच्छी वीडियोस, व्लॉग्स टाइप, और मैं आपको दिखा सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं अपनी पूरी जर्नी, छोटी छोटी चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये सब रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर रहा था GoPro Hero 8। तो मैंने उसको कंसीडर किया और मैं उसको ख़रीदने वाला था, उसको ऑर्डर करने वाला था। सब चीज़ें मैंने अपना सेट कर लिया था, सारा माइंड सेट हो गया था मेरा, उसी को ख़रीदना है। बट मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर जिसमें था कि चांदनी चौक से तुम्हें सस्ता मिल सकता है वो, और एक मेरा दोस्त है जो दिल्ली जाता रहता है, तो मैंने सोचा कि उससे मैं पूछ लूँ एक बारी, अगर वो उधर जा रहा हो, अगर मैं भी उसके साथ जाकर GoPro लेकर आ सकता हूँ तो मेरे थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। बस ऐसे ही पूछने के लिए मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद मैं जिम गया, और वो जिम को सुबह कभी आता है कभी नहीं आता, वो शाम को रेगुलर करता है, सुबह को नहीं करता है रेगुलर, तो कभी आता है कभी नहीं आता। पर जिस दिन मुझे पूछना था उस दिन वो आ गया और हम दोनों ने बातें की, और सारी बातें होने के बाद जाते जाते वो मुझसे एक लाइन कह के चला गया कि इन सबको छोड़ो, आईफोन में इन्वेस्ट करो, आईफोन का कैमरा अच्छा है, आईफोन 11 का कैमरा अच्छा है। तो बस वो बात मेरे दिमाग के अंदर चिपक गई, और फिर मैंने घर जाकर उसके कैमरे के बारे में देखा, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई, और मैंने उसकी व्लॉगिंग भी देखी, लोग बाग उससे व्लॉगिंग भी करते हैं। GoPro का एक नेगेटिव था कि वो लो लाइट में परफॉर्म नहीं कर सकता था, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती थी। वो सब चीज़ें इस आईफोन 11 में ओवरकम हो रही थी। मेरा फ़ोन भी काफ़ी स्लो हो चुका है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी बंद होने वाला है थोड़े बहुत दिनों के बाद। इससे बेहतर क्या हो सकता है, मेरे कैमरे की नीड भी पूरी हो जाए और मेरे फ़ोन की नीड भी पूरी हो जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आईफोन के अंदर एडिटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो एडिटिंग वाला मेरा काम जो लैपटॉप पे करता हूँ मैं वो मोबाइल पे कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऐड ऑन हो गई थी और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये फ़ोन कर दिया फ़ौरन ऑर्डर कल ही, और आज ये फ़ोन आ गया। 15-16 घंटे के अंदर ये मेरे पास फ़ोन आ चुका है। ये थी मेरी कहानी आईफोन ख़रीदने की, जिस फ़ोन को मैं कभी ज़िंदगी में ख़रीदता भी नहीं, वो मैंने ख़रीद लिया। और सीख हमें इससे ये मिलती है दोस्तों कि हमें अपनी चीज़ों को जो हम कर रहे हैं वो राइट लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ज़रूर है। कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल सकती है हमें जो हमारा एकदम पर्सपेक्टिव चेंज कर दें। जैसे कि मैं GoPro बिल्कुल अलग चीज़ है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन जो मेरी नीड थी वो मेरी इससे पूरी हो गई। इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइट लोगों के साथ डिस्कस किया करो अपनी चीज़ें, ताकि तुम्हें अच्छे से गाइडेंस मिले। ऐसा बहुत कम होता है, और होता भी नहीं है वैसे बताऊं तो, कि सुबह का आया हुआ बॉक्स अब तक मेरे पास है और उसे मैंने खोला ना हो। जो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यार बहुत भारी लग रहा है, ईट वीट ना हो इसके अंदर।